राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। जय हो बृहस्पति भगवान की जय। आज हम गुरुवार के व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सुनेंगे। नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूरी कर देते हैं। व्रत करने से व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है। व्रती को धन, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, संपदा की प्राप्ति होती है। बृहस्पति भगवान उसके हर कष्टों और संकटों और दुखों का निवारण कर देते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा में सदैव लीन रहता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो बृहस्पतिवार का व्रत करती थी और न ही बृहस्पति भगवान की पूजा करती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। तब एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप बृहस्पति भगवान ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन कंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म करने से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को साधु की बातों से खुशी नहीं हुई। उसने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान करूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय खराब हो जाता है। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वह भी बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी से धुलवाने के लिए देना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय वे तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं महल में रहो, मैं दूसरे देश में कमाने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर पाऊँगा। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह राजा अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी भी दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही एक नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे हमारा कुछ समय आसानी से गुजर जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान का पूजन कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा कहानी कह और सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई। उसे थोड़ा क्रोध भी आया। वह लौटकर महल में आई और रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो खुद की छाया भी साथ छोड़ देती है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या बात है। तब बहन ने विष्णु भगवान का पूजन किया, कथा कहानी समाप्त करी और अपनी बहन के घर आई और पूछने लगी कि हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी। उस समय मैं बृहस्पति भगवान की कथा कहानी कह और सुन रही थी, इसलिए बीच में न मैं उठ सकती थी न ही बोल सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी को कोई जवाब नहीं दिया। कहो, तुम्हारी दासी हमारे घर क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो वहां एक घड़ा बेझर का आटा भरा हुआ मिला। दासी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पहले घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और अब एक घड़ा बेझर का आटा भरा हुआ मिला। दासी ने आकर रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हारी बहन सत्य कह रही है। हमारे रसोई घर में एक घड़ा बेझर का आटा पड़ा हुआ है। देखो रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम भी रोज ही व्रत करते हैं। अगर हम भी तुम्हारी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की विधि और कथा पूछ लें तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे और बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा, तो उसकी बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। पूजा करते समय केले के पेड़ के नीचे बृहस्पति भगवान की पीतल की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति को पीले फूल, पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। इस व्रत में व्रत करने वाले को स्वयं भी पीले कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का और केले के पेड़ की जड़ में पूजन करें। घी का दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले पदार्थ का ही करें तथा कथा सुने और नमक भी न खावें। इस प्रकार व्रत करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोकामना की पूर्ति करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन वापस अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि अब हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे और बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत का संकल्प लिया।
दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई। उसी दाल और गुड़ से केले के पेड़ की जड़ की और विष्णु भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों ने सोचा कि अब पीला भोजन कहाँ से आएगा। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण वसुदेव भगवान प्रसन्न हो गए। वसुदेव भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनके महल में आए और 2 थाल में स्वादिष्ट पीला भोजन देकर चले गए और दासी से कहा कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारा और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत खुश हुई और उसने रानी से कहा कि हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू मेरा मजाक उड़ा रही है। दासी बोली कि हे रानी, एक व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले आया था, वह हम दोनों के लिए भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे ही लिए देकर गया होगा, तू ही कर ले। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन देकर गया है, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। उसके बाद रानी और दासी दोनों ने वसुदेव भगवान को प्रणाम किया और भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को वसुदेव भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में खूब धन दौलत हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब हमें बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान कर दो, कुंवारी ब्राह्मण कन्याओं के विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और मरने पर स्वर्ग मिलेगा और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने शुरू कर दिए, जिससे उनकी खूब ख्याति फैलने लगी। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा जी किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली। रानी और दासी दोनों ने वसुदेव भगवान से प्रार्थना करी। तब एक रात्रि में वसुदेव भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और वह हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी पूरी बात बताई। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान थे। साधु रूप में विष्णु भगवान राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी भी बृहस्पतिवार का व्रत करने लग गई और बृहस्पति भगवान की पूजा करने लग गई। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पेड़ की पूजा करो, कथा कहानी सुनो। भगवान बृहस्पति तुम्हारी भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उनके समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति भगवान की कथा कहानी कहाँ से करूं? मुझे तो कुछ विधि भी मालूम नहीं है।
साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें उस दिन दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार के पूजा की सामग्री भी तुम ले आओगे। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब साधु रूप में बृहस्पति भगवान ने राजा को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार थी। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही वह भोजन कर लेती थी, बाद में अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण इस बात से बहुत दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु उसकी पत्नी के ऊपर अपने पति की बात का कोई असर नहीं हुआ। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। ब्राह्मण की वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। शाम को जब वह पाठशाला से उसी रास्ते से लौटती तो वे जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें वह बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और बोली कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने पुनः व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह वापस आई तो उसे सोने के जौ के साथ सोने का सूप भी मिला, जिसे वह लेकर घर आ गई। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण की कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उनके घर के सामने से गुजरा। राजकुमार ने ब्राह्मण की कन्या को देखा। ब्राह्मण की कन्या बड़ी ही रूपवती थी। वह उस समय सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। राजकुमार ब्राह्मण की कन्या पर मोहित हो गया। वह महल में आया और अन्न जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा रानी ने राजकुमार को उदास देखा और जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने अन्न जल का त्याग कर दिया है, तो राजा रानी अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और पूछने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो वो बताओ। तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं वही करूँगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा रानी को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने माता पिता को लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस ब्राह्मण के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह धूमधाम से राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने महल में गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल अपनी बेटी को कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसके वही हाल हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया।
तो ब्राह्मण की बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास महल में पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक नहीं सुनी। प्रातःकाल उठते ही उसने अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। यह देखकर बेटी को बहुत गुस्सा आया। बेटी ने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः कोठरी में से निकालकर उन्हें स्नान कराकर विष्णु भगवान की पूजा पाठ करवाई, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। माँ को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। इसके बाद अब उसकी माँ भी पूरे नियम धर्म से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवान हो गई और बृहस्पति भगवान की कृपा से वे ब्राह्मण दंपति इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह साधु रूप में बृहस्पति भगवान ने राजा को बृहस्पतिवार की पूरी कथा सुनाई और वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन पिछले दिनों से अधिक दुगना धन मिला। राजा ने चने की दाल, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और अपने राज्य में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और न ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ महल में भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको मैं फांसी की सजा दे दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी नगरवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन खिला रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर टंगे हुए उसके हार पर पड़ी। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख देखने पड़ रहे हैं। और वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु के रूप में वहां प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी और न ही बृहस्पतिवार का व्रत किया। इसी कारण तुझे ये दुख देखने पड़ रहे हैं। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी एक नगर का राजा है, इसलिए प्रातःकाल होते ही तू उसे छोड़ दे। रानी का हार तुझे वहीं खूंटी पर टंगा हुआ मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ देखा तो उसी समय सैनिक को भेजकर लकड़हारे को जेल से रिहा करवाया और उसे महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगी और राजा को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर और उसे खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। बृहस्पति भगवान की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसके हैं? यह बाग, धर्मशाला, मंदिर किसने बनवाए? तो नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया।
जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखेंगे तो कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो वह उन्हें आदर के साथ महल में लेकर आई। तब राजा ने आते ही क्रोध करके तलवार निकाल कर रानी से पूछा कि हे रानी, बताओ तुमने यह सारा धन कहाँ से प्राप्त किया। तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति भगवान के व्रत और उनके पूजन के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब वह हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ रखने लगा और दिन में 3 बार कथा कहने और सुनने लगा। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के गांव की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो राजा ने उनसे कहा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा कहानी सुन लो। तो वे लोग बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार आदमी बोले कि कोई बात नहीं, हम पहले इसकी कथा कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम मुर्दे को शमशान में लेकर चलेंगे। तब राजा ने चने की दाल और गुड़ निकाली और बृहस्पतिवार की कथा कहानी कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजा वहां से आगे चल दिया। चलते चलते शाम हो गई थी। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उस किसान से बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं खेत को जोत लूंगा, जा तू अपनी कथा किसी और को सुना दे। राजा वहां से आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से पूछा। बेटे ने सारा हाल अपनी माँ से कहा। बुढ़िया माई बड़ी समझदार थी। वह भागी भागी राजा के पास आई और कहने लगी कि मैं तेरी कथा सुनने को तैयार हूँ, लेकिन तू कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहानी कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। उसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से पूछा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का एकदम स्वस्थ हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब मैं वापस अपने घर जाऊंगा, तुम भी चलने को तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी, तो सास बोली कि तुम तो चली जाओ, परंतु तुम अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई भाभी के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आने को तैयार नहीं। फिर राजा ने अपनी बहन वाली पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। इतना कहकर बिना भोजन आदि किए राजा शैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे स्वामी,
वसुदेव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को वसुदेव भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसने रानी से गर्भवती होने वाली बात पूछी तो रानी ने हामी भर दी। यह सुनकर राजा को महान खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। वह बधाई देने के लिए अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली कि भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वसुदेव भगवान ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं रहती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वसुदेव भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आइए मेरे साथ आप भी जयकारा लगाइए। जय हो बृहस्पतिदेव भगवान की जय। आइए अब हम बृहस्पतिवार की आरती सुनते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय।